हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं गेट 2024 का एग्ज़ाम जो होने वाला है। तो इसके लिए लास्ट 20 डेज, लगभग हम कह सकते हैं 20 दिन है हमारे पास में। उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे अपने कि क्या हमें लास्ट दिनों में करना चाहिए जिससे हमारा स्कोर है वो अच्छा आ सके और हमारा सिलेक्शन हो सके। ठीक है, गेट 2024 फिजिक्स की अपने बात करेंगे यहाँ पे। और आई होप जो CSIR नेट फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है दिसंबर 2024 वाला, सभी का अच्छा हुआ हो। और उसकी जो कट ऑफ जो मार्क्स है वो भी कुछ दिन में आ जाएंगे। और उसके साथ साथ में उसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत कम टाइम में आ जाएगा। ठीक है। और स्कोर, मतलब यदि तुम्हें बताऊं कि जो मुझे स्कोर बच्चों ने बताया है, अपना खुद का स्कोर बताया, तो इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है किसी का कि किसी के 110 120 ऐसे बन रहे। ऐसे मार्क्स तो मैंने अभी तक नहीं देखे किसी के 110 या 120 130 नंबर बन रहे हैं। ठीक है। और हाँ, 90 तक 95 तक तो स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट है जिन्होंने बताया है कि 95 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं। लेकिन 100 प्लस स्कोर अभी तक मैंने किसी का नहीं देखा है, किसी बच्चे ने नहीं बताया। शायद जब मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे तब पता लगे, तब बताएंगे कुछ बच्चे, क्योंकि सभी बच्चे बताते भी नहीं है स्टार्टिंग में। तो हो सकता है तब बताएं। तो लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा। तो और कट ऑफ काफ़ी लो रहेगी। ठीक है, CSIR नेट फिजिक्स की मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ काफ़ी लो रहेगी, क्योंकि C सेक्शन है वो काफ़ी टफ था और इवन B सेक्शन भी मॉडरेट लेवल का था। तो कट ऑफ मतलब काफ़ी कम रहने वाली है कट ऑफ। ठीक है। तो जैसा भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है। CSIR नेट फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है तुम्हारा। अब अपने डिस्कस करेंगे गेट 2024। और मैंने पहले ही कहा था, जिस दिन एग्ज़ाम हो गया था मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि अब आगे गेट 2024 के लिए तुम प्रिपरेशन करो। जिन्हें PhD करनी है या बार्क वगैरह में जाना है तो अच्छी रैंक लेके आओ गेट में। और आई होप सभी ने सबसे पहला सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, जितना भी सिलेबस तुम कर सकते हो, 80-90% सिलेबस मैं मान के चल रहा हूँ आप सभी लोगों ने कंप्लीट किया होगा। एटलीस्ट 80-90% सिलेबस यदि आप कंप्लीट करते हो तो आपकी एक अच्छी रैंक टॉप 100 में, टॉप 50 में अच्छी रैंक ईजिली आ सकती है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, लास्ट 20 डेज की अपने बात करेंगे। जो तुम्हारा एग्जाम है वो 3 फरवरी को है, 3 फरवरी। ठीक है, 2024 में ये एग्जाम होगा। लगभग हम मान के चल रहे हैं 20 दिन है हमारे पास में, 20 डेज। तो 20 डेज में हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 चीज़ें तुम्हें करनी है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बिल्कुल भी तुम स्किप नहीं कर सकते। और ये मतलब ये जो 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इनको तुम ये मान लो कि इनके बिना सिलेक्शन हो ही नहीं सकता तुम्हारा, ये मान के चलो। ये तो करना ही पड़ेगा। और लास्ट में देखो, तुम जब एग्जाम दे के बाहर निकलोगे तुम खुद कहोगे यदि मैंने ये चीज़ कर ली होती तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, क्योंकि हम करते नहीं, हम सुन सभी की लेते हैं बट हम करते नहीं है। ठीक है, मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद में भी काफ़ी बच्चे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि वो मन नहीं करता वो चीज़ करने का। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि रिवीजन। रिवीजन ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मल्टीपल रिवीजन हर एक सब्जेक्ट की। देखो 20 दिन है और मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारे पास में 8 सब्जेक्ट है। 8 सब्जेक्ट तो किए ही होंगे सभी ने, फिजिक्स में 9 होते हैं। तो 8 सब्जेक्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी ने कंप्लीट किए होंगे। तो 8 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट को भी तुम यदि 2 दिन दोगे, यदि 2 दिन एक सब्जेक्ट को दोगे तो तुम्हारे पास में 16 दिन तो तुम्हारा रिवीजन में ही निकल जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन करनी कैसे है तुम्हें। मान लो तुमने एक सब्जेक्ट उठाया, मान लो तुम क्वांटम की पहले रिवीजन कर रहे हो, क्वांटम मैकेनिक्स उठाया। अब क्वांटम मैकेनिक्स की रिवीजन के लिए तुम्हारे पास में सिर्फ 2 दिन है। और उन 2 दिन में तुम्हें क्या करना है, एक तो इसकी कंप्लीट रिवीजन करनी है, और रिवीजन के साथ साथ में इसमें तुम्हें क्या करना है, इसका जो पार्ट वाइज टेस्ट है, पार्ट वाइज टेस्ट, वो भी तुम्हें इसमें अटेम्प्ट करना है 2 दिन के अंदर अंदर। और एक चीज और करनी है, यदि तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए क्वांटम मैकेनिक्स के, तो तुम्हें क्या करना है, 3 से 4 पेज में पूरा क्वांटम मैकेनिक्स भी लिखना है। ठीक है, जब तुम रिवीजन करने बैठोगे, रिवीजन करनी कैसे है, जब रिवीजन करने बैठोगे, मान लो तुमने तुम्हारे नोट्स खोले रिवीजन के लिए, तो सबसे पहले रिवीजन ऐसे नहीं कि लेट के रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उनको ऐसे नहीं करना। रिवीजन के लिए तुम्हारे पास में एक अलग से एक वाइट पेज होना चाहिए या कुछ भी नोटबुक होनी चाहिए जिस पे तुम प्रैक्टिस कर सको फॉर्मूले की।
ठीक है, जैसे मान लो तुम पर्टर्बेशन थ्योरी की रिवीजन कर रहे हो, तो पर्टर्बेशन थ्योरी में जो जो फॉर्मूला है उनको इस वाइट पेज पे लिख लो। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूला है लिख लोगे तो वो याद हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, या जो तुम्हारे 3 से 4 पेज तुम्हें जो नोट्स बनाने हैं उसमें तुम अच्छे से इस टाइप से उसको अरेंज करो। मान लो जो तुम्हारे पास में एक पेज है, देखो रिवीजन में क्या होता है, देखो अभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए जिनको, उनके लिए भी ये चीज हेल्पफुल रहेगी। और लास्ट के दिनों में, लास्ट एक दिन में तुम पूरी फिजिक्स की रिवीजन कर दोगे। इससे क्या होगा, जैसे ये तुम्हारे पास में वाइट पेज है, A4 शीट। ठीक है, इसमें तुम इसके 2 पार्ट कर सकते हो या इसके 3 पार्ट कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। अब यहाँ पे तुमने मान लो फर्स्ट टॉपिक रिवाइज किया, तो उसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो तुम्हें याद नहीं है, वो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर सेकंड टॉपिक रिवाइज कर लिया, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो तुम्हें याद नहीं है। जो याद है वो लिखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं याद और जो इंपॉर्टेंट है वो लिखते जाओ। ऐसे यहाँ पे लिख दो। एक ये A4 शीट पेज है, इसमें 3 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके पीछे की तरफ लिख दो। ऐसे तुम्हारे 3 से 4 पेज, हार्डली 3 से 4 पेज, ज्यादा बता रहा हूँ, 3 से 4 पेज हो सकता है, दो पेज में भी तुम्हारा खत्म हो जाए पूरा क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इस टाइप से तुम्हारे पास में 2 पेज या 3 पेज तुम्हारे पास में क्वांटम मैकेनिक्स के पूरे जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स है, जो तुम्हें लास्ट में याद करनी है चीजें जो याद नहीं हुई, और उनको बार बार तुम पढ़ सकते हो। तो ये कब बनाना है, रिवीजन के टाइम पे। और फिर देखो 2 दिन है, तो 2 दिन में ये सारी चीजें करनी है तुम्हें। क्वांटम मैकेनिक्स का रिवीजन करना है और तुम्हें उसका टेस्ट भी देना है। तो रिवीजन कर लिया तो इस पेज को एक बार और पढ़ लो। पढ़ने के बाद में तुम इसका पार्ट वाइज टेस्ट दे दो। 1.5 घंटे का टेस्ट है, अपनी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है गेट की। ठीक है, पार्ट वाइज टेस्ट सारे अपलोड हो चुके हैं उसमें। वो टेस्ट सीरीज यदि नहीं ज्वाइन की है तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, काफी हेल्पफुल टेस्ट सीरीज होगी वो। ठीक है, वो टेस्ट दे दो और टेस्ट देने के बाद में देखो तुम्हारा उसमें कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, रिवीजन के बाद में फिर उसके बाद में फिर भी तुम्हारे पास में थोड़ा सा टाइम बचता है तो उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लो इस पेज को। फिर तुम्हें पूरी नोटबुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पेज को देखना है तुम्हें। ठीक है, और लास्ट के दिनों में भी जब अपने पास में कुछ दिन बच जाएंगे, 4 से 5 दिन, उनमें भी इन जो 3-4 पेज होंगे हर एक सब्जेक्ट के, उनको ही रिवाइज करना है। ऐसे ही तुम्हारे पास में बाकी सब्जेक्ट है, MP हुआ, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, EMT। ये 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे लगभग तुम्हारे 8 दिन में। ठीक है, 2-2 दिन लगाओगे सभी पे। 2 दिन यार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 दिन। और 2 दिन में भी तुम रोज के 10-10 घंटे या 8-8 घंटे, 9-9 घंटे दोगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा रिवीजन तुम्हारा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि तुम 2 घंटे दे दिए एक दिन के, शाम को पढ़ लिया सुबह नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट के दिन है तो लास्ट के दिनों में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि मेहनत नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें 2 दिन लगाओगे, सेम काम इसमें भी 3 से 4 पेज के तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। इसमें भी 2 दिन लगाओगे, 3 से 4 पेज के शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, इसमें भी 2 दिन लगाओगे। अब इसके बाद में तुम्हारे पास में 8 दिन हो गए। ठीक है, ये सारे काम 4 मेजर सब्जेक्ट हो गए, 8 दिन हो गए। अब तुम्हें फुल लेंथ भी देना है, क्योंकि फुल लेंथ है 6। अपने जो टेस्ट सीरीज है उसमें 6 फुल लेंथ है। और 6 फुल लेंथ, ये मत सोचना कि मैं फुल लेंथ है वो लास्ट में दे दूंगा सारे के सारे पूरा रिवाइज करने, ऐसे मत सोचना। तुमने 4 सब्जेक्ट कर लिए, 2 फुल लेंथ दे दो फिर। ठीक है, तुमने जो न्यूक्लियर और बाकी जो सब्जेक्ट है वो तो पढ़े ही हुए ना, चाहिए रिवीजन नहीं किया हुआ, 1-2 बार तो रिवीजन किया ही होगा, लेकिन पढ़े तो हुए ही है ना। तो फुल लेंथ दे दो, 2 फुल लेंथ दे दो, तो तुम्हें पता लग जाएगा मेरे 4 सब्जेक्ट रिवाइज है, उसके बाद में मेरा कितना स्कोर आ रहा है। तो 2 फुल लेंथ यहाँ पे दे दोगे तुम 8 दिन बाद में, लगभग 18-19 तारीख को या 20 तारीख को तुम 2 फुल लेंथ दे दो। ठीक है, लगातार 2 फुल लेंथ दे दो। फिर तुम करो बाकी सब्जेक्ट, जो बाकी 4 सब्जेक्ट और बचे न्यूक्लियर, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो एक दिन में भी तुम पूरा रिवाइज कर सकते हो। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, थर्मल स्टैटिस्टिकल और सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी तुमने एक सब्जेक्ट छोटा वो छोड़ दो। कोई टॉपिक भी छूट गया तो वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि टॉपिक पेंडिंग टॉपिक के चक्करों में पढ़ोगे तो नुकसान में रहोगे हमेशा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मैं बात लिख के ले लो तुम। यदि तुम ये कोशिश करोगे कि मैं ये टॉपिक रह गया और उसको तुम आधे दिन में 3 से 4 घंटे 5 घंटे में उसको तुम कवर कर रहे हो, उस टॉपिक को, एक टॉपिक को जो तुम्हारा रह गया, जो तुमने नहीं पढ़ा, वो 5 घंटे तुम जो तुमने पढ़ा हुआ है उस पे दो। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट का जो टाइम है क्रूशियल टाइम है। इस टाइम में वो चीजें हमें नहीं करनी है कि मतलब एक टॉपिक तुम 5 घंटे में कर रहे हो सकता है उससे क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो तुमने बाकी पढ़ा हुआ उनसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि
जो तुमने बाकी पढ़ा वो इतने अच्छे से पढ़ लिया कि उनको दोबारा करने की तुम्हें रिवीजन की जरूरत नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तुम कितना ही पढ़ लो इतने अच्छे से भी नहीं किया होगा तुमने वो। ठीक है, तो वो 5 घंटे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं वो तुम्हारे ऊपर मैटर करता है। यदि तुम एक एक दो दो टॉपिक के पीछे पड़े रहे कि ये टॉपिक भी नहीं हुआ वो टॉपिक भी नहीं हुआ, तो भारी नुकसान में रहोगे, यही कहूंगा मैं। और रहेंगे बच्चे, मुझे पता है, क्योंकि फिर भी करेंगे, मेरे 10 बार कहने के बावजूद भी बच्चे करेंगे, मुझे पता है ना, क्योंकि वो दिमाग वो सुनता नहीं है किसी की। ठीक है, वो तुमसे खुद करवाएगा, वो कहेगा नहीं करना है ये टॉपिक, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हम बाकी की चीजों को भूल जाएंगे। वो होता है लालच, लालच में आ जाते हैं कि ये भी कर लेते हैं, ये भी क्या पता इससे भी क्वेश्चन आए, क्या पता इससे भी क्वेश्चन आए। पर वो जब, और ये चीजें कैसे ओवरकम होगी, टेस्ट से। टेस्ट दोगे तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो ये तुम्हारा लगभग काम है 16 दिन का। तो अभी हमारे पास में 4 5 6 दिन बचेंगे 3 तारीख तक। ठीक है, और उन 5 6 दिन में तुम्हें ये जो भी तुम्हारे पास में 15 से 20 पेज बनेंगे, ज़्यादा पेज नहीं होंगे, 15 से 20 पेज होंगे, इन पेजेस को बार बार रिवाइज करना है। और फुल लेंथ टेस्ट जो भी बचे हैं, फुल लेंथ टेस्ट 6 फुल लेंथ टेस्ट है टोटल, 6 में से 4 बचे हैं, तो 4 फुल लेंथ टेस्ट ये जरूर एक एक दिन, हर एक दिन एक फुल लेंथ टेस्ट दोगे, तो इतने में तुम्हारे 20 दिन हैं वो निकल जाएंगे। यदि 20 दिन में तुम देखो, 20 दिन में एक काम तो तुम, ये तुम्हारे पास में चॉइस है कि 20 दिन में एक काम तो तुम ये कर लो जो मैंने बताया है, या तुम अपनी मर्जी से जो करना चाहते हो वो कर लो। और अपनी मर्जी से मुझे पता है तुम क्या करोगे, अपनी मर्जी से तुम वही करोगे कि ऐसा तो है नहीं कि तुमने पूरा सब कंटेंट पूरे टॉपिक कर दिए तुमने, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि सारे टॉपिक तुमने कर लिए। ठीक है, यदि नहीं किए तो 3 से 4 टॉपिक तुम्हारे पास में जो छूटे हुए हैं वो टॉपिक तुम उनके पीछे लगे रहोगे, 3 से 4 दिन उन टॉपिक के पीछे तुम खराब करोगे, और जो तुम्हारा मेन काम है वो रह जाएगा। ठीक है, करेंगे, मुझे पता है अभी भी करेंगे, और जब तुम एग्जाम दोगे तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि सर ने क्या बात बोली थी वो सही थी। ठीक है, तो अब तुम्हारे ऊपर है, तो चॉइस तुम्हारे हाथ में। ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और मैं तुम्हें जबरदस्ती करवा दूँ, वो तो पॉसिबल है नहीं ऑनलाइन। मैं तो बता सकता हूँ और तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है, वो बात है। और इसके साथ में हाँ, 3 चीजों में, पहली रिवीजन कैसे करनी है बता दी, टेस्ट सीरीज कैसे देनी है मैंने बता दी, पार्ट वाइज तो रिवीजन के साथ में दे दो, फुल लेंथ पहले 2 फुल लेंथ हाफ सिलेबस के बाद में दे दो, बाकी जो 4 फुल लेंथ बचे हैं वो लास्ट के दिनों में तुम डेली एक अटेम्प्ट कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स भी तुम्हारे यदि नहीं बने हुए तो इस टाइप से तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी ईजिली बन जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाकी जो चीजें हैं एक बार के लिए 15 से 20 दिन यदि तुम बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो तो वो चीजें एक बार के लिए, यदि बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है, 15 से 20 दिन कोई ऐसे काम तुम कर रहे हो जो बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं, उनको एक बार के लिए बंद कर दो सभी को। हाँ, बहुत ही अर्जेंट काम है, कुछ एमएससी के पेपर आ रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल आ रहे हैं, देखो वो तो करने ही पड़ेंगे, कोई इश्यू नहीं है। बट जो ऐसे काम हैं जो नहीं करने हैं, जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बाद में भी हो सकते हैं, उन काम को कुछ टाइम के लिए तुम छोड़ सकते हो। 15 से 20 दिन की बात है, 15 से 20 दिन अच्छे से लगभग रोज के 10 घंटे यदि तुम दोगे तो तुम अच्छे से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। 15 से 20 दिन, 20 दिन में मान लो 200 घंटे हो गए, तो 200 घंटों में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये टाइम तुम्हें अच्छे से इन्वेस्ट करना है। आलस को थोड़ा सा खत्म कर लो कि देखो, ये सोच के चलो कि 15 से 20 दिन ही है, उसके बाद में कर लेंगे आराम जो भी करना है। ठीक है, रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद में मोबाइल चला लेंगे, इंस्टा चला लेंगे, फेसबुक चला लेंगे, ठीक है, रील्स देख लेंगे, वो सारी चीज़ें बाद में देख लेंगे। ठीक, पर ये 15 से 20 दिन है, एक बार के लिए सब कुछ स्विच ऑफ कर दो। ठीक है, डाउनलोड जो इंस्टा वगैरह है, फेसबुक वगैरह, उनको अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, कुछ दिनों के लिए इंस्टॉल कर दो, और बाकी फालतू की जो डिस्कशन होती है ग्रुपों में उनमें इन्वॉल्व मत रहो ज़्यादा। ठीक है, फालतू की, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना पीछे बंदा कौन बैठ के कौन सा मैसेज कर रहा है, एक्चुअली तुम्हें नहीं पता। मान लो टेलीग्राम ग्रुप पे कोई डिस्कशन चल रही है, तो तुम्हें नहीं पता जो पीछे वाला बंदा उसका क्या मोटिव है, वो किस पर्पस से ये मैसेज डाल रहा है। ठीक है, तो सामने बैठा हो तब तो अपने विश्वास करें किसी चीज़ पे कि हाँ बंदा सामने बैठ के हमें बता रहा है और हमारा जानकार है, तो अब हाँ सही बता रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी। लेकिन मैसेज में तो यार कोई भी कुछ भी लिख सकता है ना, कहीं से भी बैठ के, किसके दिमाग में क्या चल रहा हो। ठीक है, तो वो तो कुछ भी लिखेगा, तो तुम उन चीज़ों पे बिलीव मत करो, उन चीज़ों को मत मानो। जो भी डिस्कशन, फालतू की डिस्कशन चलती है ग्रुप में, उनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो। हाँ, अपने जो भी डाउट्स पूछने वो डाउट्स पूछो, और फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व होने की
जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत फालतू की चीज़ें चलती है। ठीक है, इग्नोर करो हर एक चीज़ को। ठीक है, मैं भी बहुत इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि यूट्यूब चैनल पे किस किस टाइप के कौन कौन से कमेंट आते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि उन कमेंट को, मान लो नेगेटिव कमेंट भी आते हैं तो उन कमेंट को लेके मैं बैठ गया, ऐसा तो नहीं है ना। मुझे अब वो आइडिया लग जाता है कि कोई स्टूडेंट ये कमेंट कर रहा है या कोई और ये कमेंट कर रहा है या कोई करवा रहा है ये कमेंट। ठीक है, वो आइडिया लग जाता है, कमेंट पढ़ के ही आइडिया लग जाता है कि वो किस टाइप का कमेंट है। ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट होता है, जो तैयारी करने वाला कैंडिडेट होता है, उसके पास में इतना टाइम ही नहीं होता कि वो ये फालतू के ऐसे कमेंट करे। ठीक है, तो फालतू की डिस्कशन, फालतू की जो भी चीज़ें हैं इनमें इन्वॉल्व मत रहो। थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया और ये थोड़े टाइम के लिए एक बार इसको स्किप कर दो, मोबाइल उनमें से अनइंस्टॉल ही कर दो, मतलब उसको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, बाद में ही चलाएंगे। हो सकता है तो अकाउंट ही डिलीट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। ठीक है, और क्या नहीं करना है तुम्हें, सिलेबस है वो, एक ही बात कहूंगा मैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, कि 100%, मैंने अभी बताया जैसे कि 100% सिलेबस है, तो मैं उसके पीछे नहीं भागना कि मैं 100% सिलेबस है वो कवर करूँ। और टेस्ट सीरीज को कभी भी स्किप मत करना, टेस्ट सीरीज के बिना नहीं होगा सिलेक्शन, ये समझ लो। स्किप नहीं करना है टेस्ट सीरीज तो देना ही देना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कितना भी हमने सिलेबस किया हो, किसी भी हिसाब से हमने पढ़ा हो, टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी तुम स्किप नहीं कर सकते। ये मतलब लिख लो, ये पेज पे लिख लो, चाहे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हो, लेकिन टेस्ट सीरीज तो मैं अपनी ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ में टेस्ट सीरीज तो जरूर ही जरूर अटेम्प्ट करूंगा। मस्ट है टेस्ट सीरीज, ठीक है, उसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। और बाकी एक अपना फिक्स शेड्यूल रखो थोड़ा सा, ठीक है, टाइम पे उठो, टाइम पे उठने के बाद में जो भी तुम चीज़ें करते हो, फ्रेश हो, अपना नहाओ दो, सुबह ही नहा लो, चाहे कितने भी ठंड हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार नहाने के बाद में ये हो जाता है कि अपने थोड़ा सा आलस खत्म हो जाता है शरीर का, ठीक है, बॉडी का आलस खत्म हो जाता है, उसके बाद में एकदम फ्रेश फील होता है और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती नहाने के बाद में। नहाओ, अपनी जो भी प्रेयर वगैरह करनी है, जो भी पूजा पाठ करना है, यदि डेली करते हो तो वो किया करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो भी करते हो 10-15 मिनट वो करो, अपना भगवान को याद करो। ठीक है, और फिर अपना जो भी काम है तुम्हारा वो एकदम से पूरे डेडिकेशन के साथ में भगवान को समर्पित करते हुए कि मैं तो ये काम जो कर रहा हूँ ये आपको समर्पित कर रहा हूँ, ये पूरा काम कर अपने ईमानदारी के साथ में, आलस मत करो। ठीक है, यदि तुम आलस करोगे, देखो मैं भी ऐसा नहीं कि आलस नहीं करते, सभी करते हैं, पर वो अपने ना बहुत ज़्यादा लाइटली लेंगे और हर चीज़ को, और बहुत ज़्यादा आलस करेंगे तो इस काम से अपने मुक्त भी हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, फिर भगवान भी नहीं चाहेगा कि ये इस काम को करे, ठीक है, फिर हमसे ये काम छीन जाएगा। तो अपने किसी काम को जितनी अच्छे से, जितनी ईमानदारी से, जितनी ऑनेस्टी के साथ में बिना आलस किए हुए करेंगे तो वो काम हमारे पास में रहेगा। ठीक है, और अपने उस काम में मन मार के करेंगे, हमारा मन नहीं कर रहा, मन इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी हम उस काम को कर रहे हैं, तो भगवान उस काम को हमसे छीन लेता है। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, मन के साथ हमें करो। कई बार नहीं होता ऐसा, नहीं, कई बार हम आलस कर जाते हैं, पर फिर लेके आओ उस चीज को। ठीक है, वापिस उसमें लेके आओ काम में, पर्पज ढूंढो कि क्या पर्पज है इस काम को करने का, काम में इन्वॉल्व रहो। सबसे देखो बड़ी चीज तो यही है कि वो तो बाकी की चीजें हैं कि एग्जाम में रिजल्ट हमें लेना है, उसके बाद में सिलेक्शन हमें लेना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये तो सारी बाद की चीजें हैं। पहले तो यही है ना कि हम डेली का क्या टास्क कर रहे हैं, वही सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन्वॉल्वमेंट हमारा डेली का किन चीज़ों में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेली इन्वॉल्व हो जाओ इस काम में, अच्छे से 100% दो अपना, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा कोई भी तुम्हें डाउट हो, कुछ पूछना हो, और बाकी एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है यार, वो बाद की बातें हैं, वो अपने बता देंगे। बाकी टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। जो तुम्हें खुद पता लगे वो ज़्यादा अच्छा है। फुल एंड टेस्ट दोगे तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि मैं एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करूं ताकि मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए। ठीक है, और रिवीजन सबसे ज़्यादा गेट के एग्ज़ाम में ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो रिवीजन के बिना एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन है वो पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से वो ज़रूरी है। बाकी गेट की टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन नहीं की है तो गेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से तुम्हें मिल जाएगी गेट 2024। ठीक है, टेस्ट सीरीज। और बार की टेस्ट सीरीज भी काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बार की टेस्ट सीरीज जल्दी स्टार्ट कर दो। देखता हूँ मैंने तो पहले प्लान कर रखा था कि गेट के एग्ज़ाम के बाद ही स्टार्ट करेंगे बार की टेस्ट सीरीज,
लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है सर जल्दी स्टार्ट कर दो, तो बार्क की जो टेस्ट सीरीज है वो मैं सोच रहा हूँ जल्दी स्टार्ट कर दूँ, कुछ दिनों में लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तो अपने गैप ज़्यादा रख लेंगे डेज में, ठीक है, शेड्यूल में गैप ज़्यादा रख लेंगे, ताकि गेट के बाद भी तुम अच्छे से ज्वाइन करो तो अभी तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये भी अपने लॉन्च कर देंगे बार्क की टेस्ट सीरीज, ये भी ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9560182735। बाकी वेबसाइट पे विजिट कर लो, और जो CSIR नेट वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, कोर्स चल रहे हैं, बीटा बैच चल रहा है, ठीक है, वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जो RPSC के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बैच चल रहा है, वो भी तुम वेबसाइट पे जाके देख सकते हो या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक।